कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर मैं आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त की जाती है उसकी जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आप इस जानिब तवज्जो करें और इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक ख़बर आ रही है इस वक्त। शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान की अदालत ने जो वीज़ा की अर्ज़ी दाखिल की थी उसको रद्द कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि शिहाब चित्तूर जो मलप्पुरम के केरला के मलप्पुरम से निकले हैं हज की नीयत से, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि ये बैरून भारत भी मशहूर हो चुके हैं और उनके जिस गांव जिस शहर में भी पहुंच रहे हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई धर्म से रखने वाले लोग तमाम के तमाम उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। उनके कदमों से कदम मिलाकर के कुछ देर चलने के लिए अपनी खुशकिस्मती भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अपने आप को मुसलमानों का मुल्क कहलाया जाने वाला पाकिस्तान और उसकी अदालत शिहाब की वीज़ा की अर्ज़ी कबूल करने से रद्द करने की ये बात जो है अब बहुत ही ज़्यादा मज़म्मत और तनकीद के ज़द में आ चुकी है। आज ही ये ख़बर आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि वाघा बॉर्डर पर अभी भी शिहाब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचे और बताया जा रहा है कि चौधरी मोहम्मद इकबाल और मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ये दोनों पाकिस्तान के लाहौर के हाई कोर्ट के जजेस हैं, मुंसिफ हैं। इन्होंने शिहाब की अर्ज़ी को रद्द कर दिया और उसकी वजह उन्होंने जो बताई है वो ये है कि कोर्ट में जिन लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या वीज़ा जारी करने के लिए जो अर्ज़ी दाखिल की है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है और पाकिस्तानी अदालत में किसी भी तरह की अर्ज़ी को कबूल करना या केस चलाने के लिए वो पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरवर ताज ने जो है शिहाब के हवाले से ये अर्ज़ी दाखिल की थी, लेकिन सरवर ताज की जो है अर्ज़ी भी रद्द कर दी गई है। अब जो है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह के फ़ैसले और अर्ज़ी को रद्द करने को लेकर के धीरे धीरे तनकीद शुरू हो चुकी है। वाकई में बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी हमेशा से अपने आप को एक संस्कारी पार्टी कहती है, तहज़ीब याफ्ता, न जाने क्या क्या टैग लगा के चलती है, लेकिन जब कभी टिकट देने का असम्बली इंतखाबात में का चर्चा होता है या बात आती है तो ऐसे लोगों को देती है जो गुंडागर्दी में आगे रहते हैं। बलात्कारियों को आज़ाद करना हो या फिर रेपिस्टों के सिलसिले में हो, कितने ऐसे लीडरान को हमने देखा जो इस तरह के जराइम में मुलव्वस हुए, उनको सज़ा भी मिली। अब हाल ही में केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले युवा मोर्चा, बीजेपी के युवा मोर्चा के कारकुन को बीजेपी ने यहाँ के बल्दिया के इंतखाबात के लिए टिकट दिया है और उसका नाम प्रदीप तिवारी है, जिसकी उम्र 27 साल है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये शख्स केजरीवाल जहाँ पर सिविल लाइन्स में जिनका घर है वहाँ पर जो है गेट पर हमला किया गया था और सीसीटीवी कैमरे में उनके डेट पर हमला करने और गुंडागर्दी करने की बीजेपी के 8 कारकुनान की वीडियो वायरल हुई थी और उस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई थी। उसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। अब जो है तिवारी रमेश को शहर के एक वार्ड से बल्दिया के इंतखाबात में टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कह रहा है कि इसी तरह के लोग बीजेपी में होते हैं जो अपने आप को बड़ी संस्कारी और बड़ी तहज़ीब याफ्ता पार्टी कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, जर्मनी से खबर आ रही कि चोरों ने जर्मनी के एक म्यूज़ियम से 16 लाख यूरो मालियत के तारीखी सोने के सिक्के चुरा लिए हैं।
पुलिस का मानना है कि रियासत बवेरिया के शहर मैनचिंग में वाक़ इस म्यूजियम से सैकड़ों सिक्के रात गए सिर्फ 9 मिनट के अंदर चुरा लिए गए। मुमकिना तौर पर चोरों ने पहले म्यूजियम के अलार्म सिस्टम को सबूताज किया और अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने से कबल आसपास के इंटरनेट की तारें भी काट दी गई थी, जिसके बायस इलाके में इंटरनेट मुअत्तल हो गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया ये चोरी किसी गुज़िश्ता वारदात से मुंसलिक तो नहीं है। चोरों की जानिब से सिस्टम नाकाम बनाए जाने के बायस दरवाज़ा तोड़ने के बावजूद अलार्म नहीं बजा, ताहम इसने चोरी की वारदात रिकॉर्ड ज़रूर की है। अगली सुबह मुलाजिमीन को म्यूजियम के फर्श पर शीशे की किरचियाँ मिली, जबकि शोकेस में नुमाइश के लिए रखे गए सिक्के गायब थे। स्टेट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में हेड ऑफ कलेक्शंस रॉबर्ट गेबहार्ड ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसी पुराने दोस्त को खोने जैसा है। एक और डिस्प्ले केस में से 3 बड़े सिक्के चुराए गए। हुक्काम को शक है कि इस चोरी के पीछे एक मुनज़्ज़म ग्रोह मौजूद है और पुलिस गुज़िश्ता वारदातों से किसी मुमकिन ताल्लुक़ का पता लगा रही है। सन 2017 में बर्लिन के एक म्यूजियम से 100 किलो वजनी एक सोने का सिक्का चुरा लिया गया था। 2 साल बाद चोर ड्रेसडन के ग्रीन वाट म्यूजियम से 21 जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले उड़े थे। पूरी वारदात भी CCTV पर ही रिकॉर्ड हुई थी। तब पुलिस का मानना है कि वो नहीं कह सकती क्या इन चोरियों के दरमियान कोई ताल्लुक़ है। बवेरिया के वज़ीर साइंस व आर्ट्स मार्क्स बल्लूम ने मकामी नशरियाती इदारे BR को बताया है कि जाहिर है कि आप ऐसी म्यूजियम में दाखिल होकर इसका खजाना नहीं ले जा सकते। ये इंतहाई महफूज होता है और यह ख्याल माकूल है कि हमारा सामना एक मुनज़्ज़म ग्रोह से है। इन सिक्कों से बवेरिया में 2000 बरस कबल रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक नज़र आती है, जो बड़ी तारीख़ी थी और आसार क़दीमा की खुदाई के दौरान इसको मिले थे। सन 1999 में केल्टक अफराद के सिक्के 20वीं सदी में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी दरियाफ्त तस्वुर की जाती है। अब जो है चोर इस पर हाथ साफ कर चुके हैं। नाज़े अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने बुध को एजेंसी फ्रांस प्रेस को एक बयान में बताया कि शिमाली शाम में तुर्की के हमले से उसकी फ़ौज को खतरा लाहिक हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मंगल को अमेरिका ने तरदीद की थी कि तुर्किया के हमले में उसके अड्डे को निशाना बनाया गया है। मंगल के रोज़ तुर्किया के ड्रोन ने अल-हस्का गवर्नरी में वाशिंगटन की क़ियादत में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद के एक मुश्तरका फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया था। इसके बाद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ऐलान किया कि इस हमले में उसके 2 अरकान मारे गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से तुर्किया के हमले को लेकर के अमेरिका ने जो है तशवीश का इजहार किया है। तो वहीं बहुत ही अफसोसनाक खबर नांदेड़ से आई कि वलीमे में कत्ल हुआ है। शादी की तकरीबात भी अब जराइम में बदलने लगी है। आप कह सकते हैं कि डीजे बजाने की वजह से नौजवान के कत्ल और कातिल ग्रोह में से एक पर जानलेवा हमले का मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने जानलेवा हमला करने वाले 4 अफराद को पुलिस की तहवील में भेज दिया। कत्ल ग्रुप के 5 मुलजिमान को 23 नवंबर को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 21 नवंबर को दरअसल करमवीर नगर में वलीमा तकरीब में डीजे की धुन पर रक्स करने की मामूली बात पर नौजवान के ग्रुप में झगड़ा हुआ। इसमें एक ग्रोह ने सुहेल खान नवीद खान, जिसकी उम्र 29 साल है, उसके दोस्त आसिफ खान को ज़मीन पर गिराया और जान से मारने की नीयत से ईंटों और पत्थरों से मारा। इस सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 307, 324, 323, 504 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त जो है शेख मुईन, शेख इकबाल और मोहम्मद कैफ, मोहम्मद गैस, मोहम्मद गौर, शेख इस्माइल और मोहम्मद अली जो मफरूर है इस वक्त। इसके अलावा मोहम्मद ताहिर फारूक नगर नांदेड़ और सुहेल खान नवीद खान, शेख आमिर और साकिन और मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद यूनुस, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है मामला दर्ज करके जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ दर्ज होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन नामों से आप अंदाज़ा लगाएं शादी ब्याह में आजकल अय्याशी किस कदर आगे बढ़ती जा रही है। और डीजे को लेकर के वैसी भी तशवीश हो रही है जो शरीयत में भी नहीं है, और इस तरह की शादियां जो है वो बेबरकती का सबब बनती हैं, म्यूज़िक बजाने से, डीजे बजाने से, फजूल खर्ची से। और मुसलमान इसकी जानिब पागलों की तरह दौड़ता फिर रहा है, कर्ज़ लेता है, सूद पर कर्ज़ लेता है, न जाने क्या कुछ जतन करता है और बिलाखिर इस तरह का नतीजा निकल कर के सामने आता है। अब देखिए मुसलमानों की ही सूरत हाल, फिर भी हमें शिकायत है कि क्यों मज़लूम है। मज़लूम होने की असल वजह यह भी है कि हम शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। नाज़रीन, मलेशिया के मुमताज़ इस्लाम पसंद रहनुमा माने जाने वाले अनवर इब्राहिम मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। इस खबर के मुताबिक मलेशिया के बादशाह ने अपोजिशन रहनुमा अनवर इब्राहिम को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मुकर्रर कर चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलेशिया के शाह सुल्तान अब्दुल्ला अनवर इब्राहिम से आज हलफ लेंगे। खबरसा एजेंसी के मुताबिक मलेशिया में 5 रोज़ कबल होने वाले इंतखाबात में कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई थी।
नताइज के मुताबिक अनवर इब्राहिम के इत्तेहाद को 82 नशिस्तों के साथ बढ़तरी हासिल रही, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मुहिद्दीन का इत्तेहाद 73 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया में हुकूमत साजी के लिए 222 में से 112 नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी है। इंतखाबात में वज़ीर आज़म इस्माइल साबिरी का हुक्मरान इत्तेहाद 30 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रहा और अनवर इब्राहिम रियासत के 10वें वज़ीर आज़म होंगे। इस तरह से जो है मलेशिया के लिए अब एक नए वज़ीर आज़म का इंतज़ार वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी जानिब से जो लापरवाही होती है, जुल्म होता है, उसकी खबरें हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ों को बहुत अच्छे तौर पर देखते भी हैं, उनको जो है मदद भी करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टरों की अलग अलग खबरें हम लोगों के सामने आती। ऐसी देहरादून से डून पीजी मेडिकल कॉलेज की खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन ने जो है अपने ही मरीज़ को खून दे करके, जब उनको खून की ज़रूरत थी और खून नहीं मिल रहा था और उनका ग्रुप उनके ग्रुप से लग रहा था, तो अपना खून दे करके फिर उनका इलाज किया है। इस तरह अपना ही खून दे करके ऑपरेशन के लिए मजबूत बना करके और फिर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसी डॉक्टर का इस्तेमाल, ये भी एक अनोखी खबर है। और वाकई में देहरादून के डून पीजी मेडिकल कॉलेज में, जिनका नाम डॉक्टर शशांक सिंह है, दरअसल ऑपरेशन से पहले उस मरीज़ को खून की ज़रूरत थी और खोज रहे थे। इस दरमियान में डॉक्टर ने खुद को पेश किया, जिसकी वजह से उनके इस अमल को इस वक्त सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, सलमान रुश्दी पर हमले की खबर तो आपको जानते ही हैं, उनकी आंख भी चली गई और एक हिस्सा एक बहुत तरह मुतासिर हुआ है। अब हिंदुस्तान में मौजूद उनके आबाई घर पर भी हमला किए जाने की खबरें आ रही हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, सोलन के फारिश रोड पर वाक़े सलमान रुश्दी के अनीस विल्ला पर जो है हमला किया गया है। सलमान रुश्दी के बंगले पर न सिर्फ हमला किया गया है, बल्कि इसकी रखवाली के लिए रखे गए रखवाले राजेश त्रिपाठी पर भी जो है हमला करते हुए उसको जान से मारने की धमकी देने की बात पुलिस ने कही। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर की दोपहर को सलमान रुश्दी और उनकी फैमिली फ्रेंड रानी शंकरदास और उनके बेटे शंकरदास अनीस विल्ला में थे कि इसी दरमियान गोविंद राम नामी शख्स अपने बेटे के साथ आकर के उन पर हमला कर देता है और जो वहाँ की चीज़ों में तोड़फोड़ मचाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी देकर के निकल जाता है। अब जो है सोलन पुलिस अफसरान ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और तहकीक करने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते यूएई वीज़ा के सिलसिले में बात कर लेते हैं, जो बिलखुसूस इस वक्त जो है ऐसे अफराद जिनके पासपोर्ट में सिर्फ एक नाम या कुन्नियत है या उनके पासपोर्ट में अधूरा नाम दिया गया है, उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में नए रहनुमा उसूल वज़ा किए जाएंगे। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक किसी भी पासपोर्ट होल्डर को कुन्नियत या दिए गए नाम में एक ही नाम के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात की इमिग्रेशन कबूल नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात की ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक ऐसे मुसाफिर को INAD समझा जाएगा। INAD से मुराद नाकाबिल कबूल डिपोर्टी है। सर्कुलर के मुताबिक मौका 21 नवंबर से ऐसे मुसाफिरों को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा और अगर वीज़ा पहले जारी किया गया था तो उस इमिग्रेशन के हुकाम के जरिए उन्हें INAD समझा जाएगा, यानी गाइडलाइंस नाफिज हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने नए रहनुमा खतूत के मुताबिक हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर मुकम्मल नाम के बगैर मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। एयर इंडिया और AI एक्सप्रेस ने एक मुश्तरका सर्कुलर में इस बात की इतलात दी है कि एक ही नाम के साथ किसी भी पासपोर्ट होल्डर को मुत्तहिदा अरब इमारात कबूल नहीं करेगा। लिहाजा इस सिलसिले में आप लोग जांच पड़ताल के बाद ही वीज़ा को अप्लाई करें। वीज़ा को अप्लाई कर चुके हैं तो एक बार फिर अपना पासपोर्ट चेक करें। तमाम चीज़ों को जो है वाज़ेह अंदाज में बयान करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।